हेलो क्लास 9th। तो आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है ना। तो जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1808 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है। तो सबसे ये जो परमाणु सिद्धांत है सबसे पुराना परमाणु सिद्धांत है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था कि परमाणु जो पदार्थ जो है संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य कणों का बना है। द्रव्य का डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहलाता है। इसका मुख्य बिंदु यही है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसने ये कहा था कि जो पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य कणों से मिलकर बना है। इन कणों को ही नाम दिया जाता है परमाणु। सन 1808 में उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसकी कुछ अवधारणाएं, कुछ बिंदु आपके निम्नवत हैं, आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। पहला बिंदु डाल्टन ने क्या कहा कि जो पदार्थ है या जो द्रव्य है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और इन्हीं सूक्ष्म कणों को नाम दिया जाता है परमाणु। इसीलिए लिखा है कि संपूर्ण द्रव्य परमाणु नामक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। पहला आपका उसकी बिंदु है। नंबर सेकंड पॉइंट आपका आता है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब ये जो डाल्टन का सेकंड पॉइंट है ये सन 1808 की बात है। वर्तमान में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं जिसके आधार पर परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो क्योंकि पुराना सिद्धांत है इसलिए जैसे था हम वैसा ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला बिंदु था कि परमाणु द्रव्य जो है या पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहा जाता है। नंबर दूसरा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। नंबर तीसरा बिंदु जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था उसी से संबंधित है कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को बनाया भी नहीं जा सकता और उसको हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, यानी पहले से जो परमाणु विद्यमान है वही है। चौथा बिंदु है कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, जितने तत्व हैं उतने ही प्रकार के परमाणु हैं। ठीक है ना। परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं, जितने प्रकार के तत्व इस प्रकृति में हैं परमाणु भी उतने ही प्रकार के होते हैं। पांचवा बिंदु, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु समान आकार के, समान द्रव्यमान के और रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं। यानी अगर आपका कोई एक तत्व है, उस तत्व में जितने भी परमाणु होंगे, अब ये ध्यान देना, जब अनेक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं तत्व। ठीक है ना। यानी जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो किसी तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे, जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उन परमाणुओं का द्रव्यमान समान होगा, उनका आकार समान होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। इसीलिए कहा गया है पांचवा बिंदु कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान के, समान आकार के तथा समान रासायनिक गुणधर्मों के होते हैं। छठा बिंदु, विभिन्न तत्वों के परमाणु। अब विभिन्न तत्व यानी दो अलग अलग, जैसे एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है ना। तो कार्बन जो तत्व है उसके अंदर जो परमाणु होंगे और जो ऑक्सीजन के अंदर जो परमाणु हैं दोनों के गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये कहता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आकार तथा रासायनिक गुणधर्मों में असमान होते हैं। अब ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गलत है। ठीक है ना। जो छठा पॉइंट है वो थोड़ा सा समान होते हैं लिखा है, लास्ट में असमान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आकार तथा रासायनिक गुणों में असमान होते हैं या समान नहीं होते हैं। तो छठे बिंदु को करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। सातवां पॉइंट क्या है, देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक संयोग में इन तत्वों के परमाणु परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। अब इसको ध्यान देना कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच में रासायनिक संयोग होता है या आपस में जुड़ते हैं तो इन तत्वों के जो परमाणु हैं वो आपस में जुड़कर यौगिकों के अणु बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको हम यौगिक का अणु कहते हैं। आठवां बिंदु, दिए हुए यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। कि कोई यौगिक आपको दिया है, उस यौगिक में जो परमाणु होंगे उनकी संख्या निश्चित होगी और उनके प्रकार भी निश्चित होंगे। जैसे जल एक यौगिक है, जल में दो प्रकार के परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो पानी कहीं से भी आप प्राप्त करो उसमें दो ही प्रकार के परमाणु होंगे, और वो कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जल का सूत्र H2O होता है और उनमें परमाणुओं की संख्या भी निश्चित होती है। जल के अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो ये कहता है कि किसी दिए हुए यौगिक में परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है और उनके प्रकार भी निश्चित होते हैं। 9वां बिंदु, रासायनिक संयोग के दौरान विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिक बनाने के लिए छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में योग करते हैं। यानी जब रासायनिक संयोग होता है, जब विभिन्न तत्व आपस में जुड़ते हैं, तो जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनके परमाणु जब जुड़ते हैं तो वो किस में जुड़ते हैं? छोटी पूर्ण संख्याओं में, यानी अपूर्ण संख्याओं में नहीं जुड़ेंगे, जैसे 3/2, 1/2 ऐसे नहीं। वो जुड़ेंगे तो पूर्ण संख्याओं में संयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3 किसी पूर्ण संख्या में संयोग करेंगे। 10वां बिंदु है, समान तत्वों के परमाणु एक से अधिक यौगिक बनाने के लिए एक से अधिक अनुपात में संयोग कर सकते हैं। यानी समान तत्वों के परमाणु एक से अधिक यौगिक बनाने के लिए एक से अधिक अनुपात में संयोग कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 प्रकार की यौगिक बनाती है, एक तो O2 बनाती है, एक O3 बनाती है। तो दोनों में अनुपात क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। इसीलिए कहा कि समान तत्वों के परमाणु एक से अधिक यौगिक बनाने के लिए एक से अधिक अनुपात में संयोग कर सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अगर जुड़ें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं CO। ठीक है ना, 2 प्रकार के तत्व बनते हैं, यौगिक बनते हैं, CO2 और CO। तो ये कहता है कि समान तत्वों के परमाणु एक से अधिक यौगिक बनाने के लिए एक से अधिक अनुपात में संयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा डाल्टन का नियम। थैंक यू।